समंदर के बीचों बीच एक ऐसा इलाका जहां अगर कोई गया तो वो आदमी जिंदा वापस नहीं आया। इस इलाके के ऊपर से काफ़ी सारे एयरप्लेन्स भी गुजरे हैं, लेकिन बाद में उन एयरप्लेन्स को किसी ने नहीं देखा। वो इसी इलाके के अंदर कहीं गायब कहीं खो गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरमूडा ट्रायंगल की। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, यानी शैतान का ट्रायंगल। चलिए जानते हैं इसी शैतानी ट्रायंगल के बारे में आज की इस वीडियो में। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न रीजन में मौजूद है। ये ट्रायंगल कोई सख्त या फिर एक पत्थरों से बना हुआ ट्रायंगल जैसा नहीं है, बल्कि ये समंदर के पानी में ही एक रहस्यमय हिस्सा है। ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस जगह में 50 से भी ज़्यादा जहाज़ रहस्यमय तरह से गायब हो चुके हैं। जब भी कोई जहाज़ इस एरिया के पास से गुजरता है तो उस जहाज़ के सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, रेडियो सिग्नल्स सब काम करना बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के सेंटर वाले इलाके में एक बहुत तेज़ बड़ा तूफान चलता रहता है और वहाँ उसके सेंटर के अंदर एक वॉर्टेक्स भी मौजूद है। ये वॉर्टेक्स इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसके पास से गुजरने वाली हर एक चीज़ को इस समंदर के अंदर खींच लेता है, और जितने भी समुद्री जहाज़ इसके ऊपर से गुजरे हैं, इस वॉर्टेक्स ने उन जहाज़ों को पानी में डुबा दिया है। और अगर कोई प्लेन या फिर कोई हवाई जहाज़ इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है तो फिर वो जहाज़ यहाँ चल रहे तूफान में फंस जाता है और पानी में क्रैश कर जाता है। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि यहाँ इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एक शक्ति मौजूद है जो यहाँ से गुजरने वाले सभी जहाज़ों और नावों को अपनी ओर पानी के अंदर खींच लेती है। 1930s में एक सेलर जहाज़ जो कि इसी बरमूडा ट्रायंगल में से गुजर रहा था, जैसे ही वो छोटा जहाज़ इस बरमूडा ट्रायंगल के इलाके के पास पहुंचा तो उसे बड़े ही भयानक तूफान का सामना करना पड़ा। इस तूफान के अंदर उसके जहाज़ की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि अब वो खुद अपने जहाज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसका जहाज़ पानी के बहाव के साथ बरमूडा ट्रायंगल के सेंटर की ओर बढ़ रहा था। जब उसका जहाज़ ट्रायंगल के सेंटर में पहुंचा तो वहां पर बहुत सारे वॉर्टेक्स बने हुए थे। वहां उस जगह के पास पहुंचते ही सभी रेडियो सिग्नल्स काम करना बंद कर गए और फिर उस हादसे के बाद उस सेलर और उसके जहाज़ का कोई कुछ पता नहीं चला। ऐसी और ना जाने कितनी ज़्यादा घटनाएं इस बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में घट चुकी हैं, जहां पर काफ़ी सारे एयरप्लेन, शिप्स और काफ़ी सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स भी इस एरिया के अंदर गायब हो चुके हैं। लेकिन इस बरमूडा ट्रायंगल के चक्कर से एक पायलट बड़ी मुश्किल से अपने एयरक्राफ्ट के साथ जिंदा बच निकला था। इस पायलट का नाम था ब्रूस गर्नोन। दिसंबर 4, 1970 में ब्रूस गर्नोन अपने एयरक्राफ्ट के साथ ट्रैवल कर रहा था। तभी वो इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है। ब्रूस का कहना था कि जब वो इस एरिया में एंटर होता है तो एयरक्राफ्ट के सामने बहुत सारे काले बादल आ जाते हैं और उसके एयरक्राफ्ट के सभी सिग्नल्स गलत इंफॉर्मेशन को शो करने लगते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट पैनल अच्छे से नहीं चल रहा था। उसके मुताबिक वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहां पर बहुत सारे काले बादल थे और वो पूरा इलाका काफ़ी सारा अंधेरे में था। वो अपने एयरक्राफ्ट का कंट्रोल भी खो देता है। ब्रूस के मुताबिक एक अननेचुरल फोर्स, यानी कि एक असाधारण शक्ति उसके प्लेन को आगे की ओर बढ़ा के लेके जा रही थी, जिसे वो महसूस कर पा रहा था। वो पूरी कोशिश करता है अपनी एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने की। उसे लगता है कि उसका एयरक्राफ्ट उस पानी के अंदर क्रैश हो जाएगा, लेकिन जैसे तैसे करके वो वहाँ उस काले बादलों की टनल से बाहर निकल जाता है और उसके इंस्ट्रूमेंट पैनल्स और सभी रेडियो सिग्नल वापस से चल पड़ते हैं। ब्रूस के मुताबिक उस इलाके के अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वहाँ पर जो बादल मौजूद थे उनके अंदर करंट दौड़ रहा हो। वो पूरी जगह बस एक अंधेरे में ढकी हुई जगह थी। वो उस पूरी जगह के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। ब्रूस गर्नोन का कहना था कि उसे भी नहीं पता था कि वो वहाँ से कैसे बच निकला। इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में इंटरनेट के ऊपर भी काफ़ी सारी थ्योरीज मौजूद हैं, जिनमें लोग कहते हैं कि इस एरिया के नीचे एलियन छुपे हुए हैं और वो इस एरिया के ऊपर से गुजरने वाले एयरक्राफ्ट्स और शिप्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पानी के नीचे खींच लेते हैं। वेल, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।